From ignorance to knowledge, and as we integrate this lab, let us also illuminate the minds and hearts of every learner in this institution. As the learning is not just limited to the textbooks, but is rooted in understanding, exploring, and applying knowledge to solve real-world problems. Please join me in welcoming our esteemed professors with a huge round of applause as they take through the journey of intelligence, both human and artificial. Please give a big round of applause for यहाँ पर उपस्थित जाइड के चेयरपर्सन अनिल बंसल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर भाषी अभिषेक बंसल जी, प्रिंसिपल SK सिंह जी, अरविंद खुराना जी, शिव नारायण शर्मा जी, मेरे साथ आए शंटी सेठी जी, विनू मक्कड़ जी, मैं यहाँ पर उपस्थित और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विकास लोहान जी, वे सभी टीचर साहिबान, फैकल्टी, वे सभी स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को पहले तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी की तरफ से इस ब्लॉग की आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो कि आधुनिक लैब है, जिसमें सभी हाई एंड मशीन और SI डेवलपमेंट किए हैं। लैब को छात्रों को रोजमर्रा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसे कि प्रोडक्ट्स एनालाइज इमेज एप्लीकेशन और एनालाइज नेचुरल लैंग्वेज आदि का अनुभव देने के लिए कॉलेज ने यह फैसिलिटी अपने कॉलेज के बच्चों को आधुनिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई है। मैं तो यही कहता हूँ, शिक्षा हमारे जीवन में शिक्षा का अलग ही महत्व है। शिक्षा वो है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। मैं जाइड के मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जींद में, मुझे तो नहीं लगता कि जींद में ऐसा कोई ब्लॉक होगा। मैं खुद भी जो भी मेरे मिलने जुलने वाले होंगे उनको कहूँगा कि जाइड कॉलेज में जाएं और आपके इस ब्लॉक को देखें कि जींद के बच्चे भी इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं और देश का नाम रोशन करें। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी एक ही सोच है, ईमानदारी के स्तर पर नौकरी देने का काम किया है। हमारी सरकार ने गरीब के बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। आप खुद देख सकते हैं, HCS जो बच्चे लगते हैं SDM लेवल पर, उनको ना खर्ची देनी पड़ती ना पर्ची देनी पड़ती है, वो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। एक मुझे वाक्य याद आता है कि मैं भगवान पे भी जरूर भरोसा रखना चाहिए। एक बार एक राजा था, उसको संतान नहीं थी। उसको किसी पंडित जी ने कहा कि आप जिसके नगरी में ज्यादा बच्चे हों उसमें से एक बच्चा ले लो। तो राजा मंत्री को आदेश देता है कि आप जाओ और देखो। मंत्री ढूंढता ढूंढता नगरी में जाता है, तो नगरी में जाता है तो उसको परिवार मना कर देता है। तो उसके रिलेटिव्स के पास जाता है, रिलेटिव्स मान जाते हैं। तो रिलेटिव्स मान जाते हैं तो अपने रिलेटिव्स को मनाते हैं। तो बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है कि मैं राजा का उत्तराधिकारी बनूंगा। घर वाले भी फिर खुश हो जाते हैं। वो बच्चा मंत्री जी के साथ आ जाता है। तो मंत्री जी राजा के दरबार में उस बच्चे को पेश करते हैं। तो पेश करने के बाद
राजा कहता है कि मैंने इस बच्चे की बलि लेनी है। तो मंत्री भी सुन के हैरान हो जाता है, वो बच्चा रोने लगता है। तो मंत्री कहता है आपने तो कहा था इस बच्चे को हम उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा कहता मैं बलि लूंगा तभी मुझे संतान होगी। तो बच्चा रो पड़ता है। तो मंत्री कहता है कि आप इस बच्चे से लास्ट ख्वाहिश पूछ लो इसकी। तो बच्चे से राजा पूछता है, तो बच्चा कहता है कि मैंने 4 घर बनाने हैं। राजा कहता है तू 4 घर बनाएगा तो 2 साल लग जाएंगे। तो वो कहता है मैं मिट्टी के 4 घर बना देता हूँ। वो 4 घर बना देता है। पहला घर अपने परिवार वालों का, राजा पूछता उससे। दूसरा घर रिलेटिव्स का कि मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरे साथ धोखा किया है। तीसरा राजा तेरा भी घर कभी बस नहीं सके, वो तीनों घरों को गिरा देता है। तो राजा पूछता है चौथा घर, वो कहता है भगवान का, भगवान ही मेरी नैया पार करेंगे, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, हमें भगवान में जरूर विश्वास रखना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं एयरप्लेन क्रैश हुआ, हमें अपनी जिंदगी को बढ़िया से जीना चाहिए। हर तरीके से हमको अपनी जिंदगी को बढ़िया से जीना चाहिए। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया जाइंट ग्रुप का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आधुनिक भारत की ओर जाइंट इंस्टीट्यूट द्वारा बढ़ाए गए कदम की मैं बार बार शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करना चाहती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर उस आधुनिक भारत की नींव की ओर, नए जीवन की नींव की ओर उठाया गया कदम है, जिससे आने वाले भविष्य में अनेकों छात्र, अनेकों युवा 100% लाभान्वित होंगे। पुनः मैं इस AI एडिशन पर पूरी जाइंट फैमिली को मेरी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को साकार बनाएगी और सुनहरे भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान देगी। इसी के साथ पुनः आप सभी का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों ढेर शुभकामनाएं। माता रानी आपके इंस्टीट्यूट को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे और हमारे युवा, शिक्षित युवा, टेक्निकली एफिशिएंट युवा निश्चित तौर पर नए जीवन के निर्माण में भी अपना योगदान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये प्रयास जो जाइंट की टीम ने आज किया है, ये अगले कुछ वर्षों को डिफाइन करेगा हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए। मैं पर्टिकुलरली सोचता हूँ कि AI का एक डर है हमारे समाज में कि वो जॉब लेगा या जॉब क्रिएट करेगा, और इसी भाव को आगे बढ़ाने में हम समझते हैं कि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भयभीत होने से कुछ नहीं होगा। लगभग 50 साल पहले जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हर विषय पर सभी को ऐसा लगा कि ह्यूमन जॉब्स कम हो जाएगी और ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। बट आज देखिए हम हर पहलू पर बेहतर है। मेडिकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, और इसी रफ्तार को आगे बढ़ाने में AI का बहुत बड़ा रोल हमारे समाज में रहने वाला है। जैसे कि आज प्रेजेंटेशन में बताया कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य बना हुआ है कि AI को हम सही डायरेक्शन में यूज करें। जिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो एक पौधा श्री अनिल बंसल जी ने 1958 में लगाया, वो एक सोच से लगाया कि हर गांव का, शहर का बच्चा पर्याप्त एजुकेशन प्राप्त करके इंडस्ट्री में अपना वो दायित्व दे जो आज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो AI लैब JIT ने जब शुरू किया, एक सोच
को जब हम आगे लेकर आए पेपर पे उस पर वर्किंग की, तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, वो वंचित नहीं रहना चाहिए, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में है और जो डिमांड है। हमारा प्रयास यही है कि हमारे प्रांत का जो भी बच्चा JIT से पढ़े या JIT से ना भी पढ़े, एडिशनल AI कोर्स को अगर हमारे यहाँ पर आगे पढ़ना चाहता है तो वो उसको अवेलेबल हो। और उसका मेन रूप ये है कि आज टेक्निकल एजुकेशन अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो बेरोजगारी होगी। इसका डेटा इंटरनेट पे हर जगह है, आप जाके देख सकते हैं। हरियाणा में लगभग 34% बेरोजगारी का मुख्य रूप यही है कि हमारा प्रांत का बच्चा टेक्निकल एजुकेशन को महत्व नहीं देता है। और यही जागरूकता फैलाने के लिए, यही मैसेज देने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा। रुद्राक्ष मिड्डा जी यहाँ पर आए और सभी डिग्नेटरीज यहाँ पर आए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इनिशिएटिव को बल दिया, हमें मोटिवेशन दिया और ये मैसेज समाज में पहुँचाने का हम सब कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचाने का हमारा दायित्व बनता है कि हर एक स्टूडेंट को सही एजुकेशन मिले, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रांत का नाम रोशन करे और इसी से देश दुनिया में बढ़ोतरी होगी और भारत का नाम आगे होगा और हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी जी, आज आपके JIT ने यहाँ पे AI लैब का उद्घाटन किया है सर, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? इसमें जो भी स्पेशलाइजेशन AI से रिलेटेड है जी, जॉब पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सब बच्चों को सिखाया जाएगा। इसमें पाइथन मुख्य रूप से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसके बाद मशीन लर्निंग और 4 साल में स्टूडेंट को कंप्लीट AI इंजीनियर बना के हम भेजेंगे JIT क्लास। जी, वैसे बच्चों का होता है सर इसके अंदर जनरली अभी बात करते हैं? पैकेज का कोई पैमाना नहीं है। 8-10 लाख रुपए से लेकर स्टूडेंट 1 करोड़ रुपए तक की पैकेज लग रहे हैं। कौन सा है? डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के टाइमिंग पर कितना सीखता है, कितने मॉड्यूल्स बनाता है, कितने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाता है और बेहतरीन इंटर्नशिप वो प्राप्त कर पाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें एंडलेस स्कोप है। तो कितने साल का कोर्स रहेगा सर ये? बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें स्पेशलाइजेशन AI ML ले सकता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट ले सकता है, साइबर सिक्योरिटी ले सकता है। BCA 3 साल का प्रोग्राम रहता है और BBA भी 3 साल का प्रोग्राम रहता है। BBA में 2 स्पेशलाइजेशन हम ऑफर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स। इंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा सर इसके लिए एडमिशन लेना होगा? स्कॉलरशिप अगर स्टूडेंट चाहते हैं लेना चाहते हैं तो उसके लिए JSAC हमारा एक इंटरनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके लिए स्टूडेंट आकर अपना स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको बेहतरीन स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। MOU की बात हो रही थी सर। MOU का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री में बेस्ट ट्रेनिंग कंपनीज है, जो ex-IITians हैं या गूगल से हैं, मेटा से हैं, वो आपको वो सब स्पेशलाइजेशन में वही पढ़ाएंगे। एडिशनल कॉलेज की फैकल्टी रहेगी, तो उससे जो एक्सपोजर है स्टूडेंट्स को वो बेटर मिलता है। उनको कहीं पर भी ये मिस नहीं होगा कि इंडस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है और JIT में क्या पढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्री और JIT एक प्लेटफॉर्म बन के उभरे, यही हमारा प्रयास है। सर, आपका IIT के साथ भी कुछ MOU साइन हुए हैं, कितनी बड़ी वो अचीवमेंट आप मानते हैं जींद जिले के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए? देखिए, IIT हर स्टूडेंट IIT से अपना बीटेक करना चाहता है, लेकिन IIT का जो प्रयास आज हमने किया है वो ये है कि जब स्पेशलाइजेशन कोई स्टूडेंट करेगा और वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ता है तो उसको IIT की तरफ से भी एक सर्टिफिकेशन ऑफर होगा, जिसके माध्यम से वो अपने रिज्यूम में उस IIT सर्टिफिकेशन के बारे में मेंशन कर सकता है, जिसके कारण उसको जॉब प्लेसमेंट में फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि IIT सर्टिफिकेशन जो हम ऑफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट के करियर को बिल्डअप करने में बहुत कारगर रहेगा। सर, आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया जहां सरकार को भी इस प्रकार से AI पे काम करना चाहिए था।
प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा किया है एआई लैब, जिन जिले में पहली एआई लैब आपने स्थापित की, ये विचार कहाँ से आया आपके दिमाग? ये विचार बहुत क्लियर रूप से बेटर एजुकेशन की तरफ हमको लेकर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर हम स्टूडेंट का करियर नहीं बना सकते। एआई फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। एआई के मॉड्यूल्स, एआई के ऊपर वर्किंग ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल चुकी है और उसका एक्सपोजर देने के लिए हमने एआई लैब का स्थापना की। और हम चाहते हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि वो एआई कोई एक किताब नहीं है, एआई के अंदर दुनिया भर के पर्याप्त स्कोप है। तो 4 साल के टाइम पर स्टूडेंट को अलग अलग सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग मिलेगी और वो एआई लैब के माध्यम से मिलेगी, लेटेस्ट कंप्यूटर्स के माध्यम से मिलेगी। तो वो स्थापना हमने जो की है वो स्टूडेंट के फ्यूचर को बेटर करने के लिए की है। सर, आपने मंच से कहा कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आह्वान करते हैं कि एआई के लिए आप आएँ, स्वागत है, हमारा इंस्टीट्यूट आप सबके लिए खुले हैं द्वार। मैं समझता हूँ कि आज टेक्निकल एजुकेशन, जैसे 40 साल पहले कोई भी स्टूडेंट बीए करता था, मैं समझता हूँ आज टेक्निकल एजुकेशन करे। उसका कारण क्या है? आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको डिफेंस में जाना है, आपको अपना स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, टेक्निकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आज हर व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन करें, डायरेक्शन कुछ भी चूज करें। बाद में आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन के बाद। लेकिन अगर आज आपके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो आपका स्कोप ऑफ प्लेसमेंट या स्कोप ऑफ करियर बहुत लिमिटेड हो जाएगा, और जिसके कारण आज हम देखते हैं काफ़ी स्टूडेंट बेरोजगार हैं। सर, 3 श्रेणियों की एआई होती है, 3 श्रेणियों की एआई यूज़ की जाती है मोस्टली, और आपकी लैब के अंदर किस श्रेणी की एआई यूज़ की जाएगी? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप की श्रेणी की? सामान्य होती है, सुपर होती है और एक कमज़ोर होती है। उसको लेकर 3 श्रेणियों की होती है, तो आप कौन सी एआई का इस्तेमाल करें आपकी लैब में? मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ 4 साल के टाइम फ्रेम में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे पहले साल में, फिर अदर प्रोग्राम जो है, अदर सॉफ्टवेयर जो है, वो मशीन लर्निंग जैसे है, वो पार्ट ऑफ करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टूडेंट की विश होगी कि वो किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो एडवांस तक हम स्टूडेंट को फाइनल ईयर तक लेकर जाएंगे। रुद्राक्ष जी, आपने इनॉग्रेशन किया आज इस एआई लैब का, कि साबित हो गया? बहुत खुशी हुई है कि जाइट ग्रुप ने एआई लैब का यहाँ पर जींद में लाने का काम किया। मैं सभी हरियाणा वासियों से, जींद वासियों से यही अपील करता हूँ कि आप खुद आके विजिट करें। मुझे भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मैं खुद सोचता हूँ मुझे भी टेक्निकल एजुकेशन में ज़रूर जाना चाहिए था। तो जिन वासियों से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर देखें। इसका बहुत ही महत्व है हमारी आज प्रेजेंट लाइफ में, इसका बहुत ही महत्व है। सोशल मीडिया में बहुत महत्व है। आप चैट जीपीटी पर कुछ भी सर्च करते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाता है, 1 सेकंड में मिल जाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमें एआई का एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए। सर, आज कार्यक्रम में मिड्डा साहब को आना था, डिप्टी स्पीकर साहब को, वो किसी कारण से नहीं आ पाए। क्या आप उनको मैसेज देंगे कि विधानसभा में भी एआई का आगे फ्यूचर में यूज़ हो, ताकि उससे कुछ ना कुछ लोगों को बेहतर मिले? आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी वीरवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एआई की लैब बनने जा रही है। और मैं मेरे पिताजी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हरियाणा विधानसभा में इसका क्वेश्चन आए और इसको हम हरियाणा में भी स्टार्ट कराने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को रोज़गार मिले। रोज़गार से ही सब कुछ है। ठीक।